मुझसे मिलने समा जलाकर ताज महल में आ जाना। तो यूं ही आप भी कबाड़ से जुगाड़ करते रहिए, अपने गार्डन को सजाते रहिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते रहिए। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में, या यूं कहिए कबाड़ से जुगाड़ वाले गार्डन में, जहां मैं करती हूँ ढेर सारे कबाड़ से खूबसूरत सा जुगाड़ और सजाती हूँ अपने टेरेस गार्डन को। प्रायः हमारे घरों में कुछ ना कुछ कचरे तो बस निकलते ही रहते हैं। अक्सर हम कचरे या तो कचरे वाले को देते हैं या थोड़े से कुछ कचरे इधर उधर फैल जाते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रायः हम सभी इंसानों का यह जिम्मेवारी बनता है कि कचरे को बेकार में ना फैलाएं। जो चीजें उपयोग में लाई जा सकती हैं उसे उपयोग में लाएं, फिर से रिसाइकल करें, रीयूज करें। तो मेरे पास दीपावली में इस्तेमाल हुए कुछ दीपक पड़े हुए थे, जिसकी की अधजली बाती अभी भी आप देख रहे होंगे, इसी में पड़े हुए थे। मैं इसका कोई इस्तेमाल नहीं की थी, बस रखे हुए थे। तो आज सोची क्यों ना इसका कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाऊं और अपने गार्डन को सजाऊं, जिससे कि गार्डन खूबसूरत दिखने वाला है, फालतू सामान का इस्तेमाल भी हो जाएगा। मेरे पास स्टील प्लेट थी जो कि साइड से फट चुकी है, इसी का प्रयोग यहाँ पर मैं करूंगी आज दीपक स्टैंड बनाने के लिए। इसी में मैं थोड़े से व्हाइट सीमेंट रख करके इन दीपकों को जमाने वाली हूँ, इसलिए मैं इस फटी हुई प्लेट का प्रयोग कर रही हूँ। पहले गोलाई में रख करके एडजस्ट करके देख लेती हूँ कि इतने में यह आ गया। और मैं इसमें कोई भी नई चीजें खरीद करके नहीं लगाने वाली हूँ। मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है व्हाइट सीमेंट, मैं उसी का प्रयोग करने वाली हूँ। अगर आपके पास व्हाइट सीमेंट नहीं हो तो आप खरीद करके ला सकते हैं, ज़्यादा महंगी यह नहीं होती है। बस 40 रुपये में 1 केजी का यह पैकेट आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक बर्तन में लेती हूँ थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट और थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेती हूँ। घोल को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं तो जमने में समस्या होगी। घोल को गाढ़ी ही रखना है, जिससे कि यह आसान तरीके से जम करके तैयार हो जाए। अब प्लेट लेती हूँ, प्लेट के ऊपर डाल देती हूँ गाढ़ी घोली हुई व्हाइट सीमेंट को। इक्वल तरीके से प्लेट के चारों तरफ इस घोल को मैं फैला दूंगी, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लेट के चारों तरफ एक तरीके से ही घोल फैलना चाहिए। दीपक को लेती हूँ, गोलाई में इसे अच्छे तरीके से दबाते जाती हूँ। रखना है और हल्के हाथों से बस दबा देना है, ताकि घोल के अंदर दीप आसान तरीके से चले जाए। एक जैसे ही इसे अंदर डालना है सीमेंट के। कुछ दीपक छोटे होते हैं, कुछ दीपक बड़े साइज के होते हैं। तो एक जैसे देखिए मैं दबा दी हूँ, थोड़े से टैप कर देती हूँ ताकि जो भी खाली स्थान है वो सीमेंट से भर जाए और हर दीपक के चारों तरफ सीमेंट अच्छे तरीके से लग जाए, कहीं भी खाली स्थान शेष ना रहे। इस सीमेंट लगे हुए दीपक को मैं साइड में रख देती हूँ ताकि यह आराम से जम जाए। जिस बर्तन में मैं व्हाइट सीमेंट का घोल बनाई थी उसी में थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट, थोड़ा सा फेविकॉल लेकर के इसका एक गाढ़ा घोल फिर से बना करके तैयार करती हूँ। सीमेंट में फेविकॉल डालना इसलिए आवश्यक है ताकि मैं इस घोल से जो कुछ भी चिपकाऊं वो अच्छे तरीके से चिपक जाए, थोड़ी सी मजबूती बस बनी रहे। मैं लेती हूँ अब ग्रोसरी का एक पैकेट, क्योंकि मैं इससे बनाऊंगी एक कोन। एक्स्ट्रा भाग के प्लास्टिक को काट करके हटा देती हूँ और इसका एक कोन बना करके तैयार कर लेती हूँ। कोन बन चुका है, मैं डालती हूँ गाढ़ी घोली हुई सीमेंट को। इसके किनारों पर आप कस करके रबर लगा लें या किसी चीज से बांध दें। अब मैं लेती हूँ एक बड़े साइज का दीपक। यह थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा दीपक है। मैं दीपक स्टैंड बना रही हूँ। दीपक स्टैंड इस चौड़ी दीप पर आसान तरीके से खड़ा रहे, स्टैंड हो सके, इसलिए मैं बड़े साइज का दीपक सबसे नीचे रख रही हूँ। कोन में थोड़ा सा कट लगाती हूँ और थोड़े से व्हाइट सीमेंट डाल करके एक दीपक इसके ऊपर रखती हूँ। थोड़े से और व्हाइट सीमेंट डाल करके दूसरा दीपक चिपका देती हूँ। तो बस इसी तरीके से सीमेंट के सहायता से मैं दीपक के ऊपर दूसरा दीपक रखते हुए किनारों में थोड़ा सा और व्हाइट सीमेंट लगाते हुए दूसरे दीपक को चिपका देती हूँ। तो कुल मिलाकर के 6 दीपक इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दी हूँ, साइड रखती हूँ। अब करती हूँ दूसरे प्लांटर की तैयारी और फिर से ले ली हूँ एक बड़े साइज का दीपक, इसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट और फिर इसके ऊपर एक दीपक और किनारों में व्हाइट सीमेंट को देते हुए फिर से इसके ऊपर एक दूसरा दीपक दे करके मैं चिपका दी हूँ। दीपक की बनावट एकदम एक समान नहीं होती है, थोड़े से उबड़ खाबड़ होते ही रहते हैं किनारों से या नीचे की तरफ से।
तो मैं क्या करती हूँ, बड़े दीपक को अच्छे तरीके से स्टैंड करवाने के लिए थोड़े से तली में व्हाइट सीमेंट डाल देती हूँ और सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। एक छोटा सा मिट्टी का गमला मेरे पास पड़ा हुआ था बेकार में, मैं इन 2 दीपकों के ऊपर मिट्टी का गमला रख दी हूँ और व्हाइट सीमेंट की सहायता से इसे चिपका दी हूँ। गमले को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के लिए और इसे मजबूत बनाने के लिए थोड़े से और व्हाइट सीमेंट का मैं डो लेती हूँ। जहाँ मुझे चिपकाना है व्हाइट सीमेंट, वहाँ पहले थोड़ा सा पानी का छींटा डालती हूँ, फिर हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके इसे चिकना कर देती हूँ। मजबूत करने के लिए व्हाइट सीमेंट जहाँ आवश्यकता हो वहाँ लगा देती हूँ। 6 घंटों के बाद मैं देखती हूँ कि क्या यह अच्छे तरीके से चिपक करके तैयार हुआ है नहीं। गमला और दीपक सभी अच्छे तरीके से चिपक चुका है, एक दूसरे के साथ मजबूत भी हो चुका है। और जिस प्लेट में मैं थोड़े से सीमेंट और दीपक को जमाई थी, उसे भी मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से यह जम करके तैयार हो चुका है। इस प्लास्टिक को मैं हल्के हाथों से खींचती हूँ तो यह सीमेंट का जमा हुआ जो ट्रे है वह बाहर की ओर चला आता है, बिल्कुल आसान तरीके से। एक कैंची से मैं थोड़े से जमे हुए प्लास्टिक को काट करके हटा देती हूँ। देखिए अच्छे तरीके से यह दीपक जमे हुए सीमेंट आसान तरीके से निकल आता है बाहर और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, मजबूत भी है। तो मैं इसे चिपकाने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। इस स्टैंड को चिपकाने के लिए मैं थोड़े से और व्हाइट सीमेंट का डो बना करके तैयार करती हूँ। जब भी व्हाइट सीमेंट के घोल चाहे डो जब भी बनाए, जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा में बना करके तैयार करें, ताकि यह ना हो कि जो भी घोल बच जाए बस यूं ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि यह जम जाते हैं, जमने के बाद बस बेकार में ही बर्बाद होते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को छिड़कते हुए हमें इस व्हाइट सीमेंट का डो बनाना है। अगर ज़्यादा आप गाढ़ा डो बनाना चाहते हो तो कम मात्रा में पानी डालें। अब थोड़े से मैं इसमें फेविकॉल डाल करके इसका एक गाढ़ा डो बना करके तैयार कर लेती हूँ। डो ज़्यादा ना पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। मैं इसे बना करके तैयार कर ली हूँ, साइड रखती हूँ। थोड़े से मैं डो लेकर के चिपकाती हूँ इस स्टैंड के ऊपर, ताकि यह थोड़ा सा मजबूत हो जाए। उंगली की सहायता से उंगली में थोड़ा सा पानी लगा करके मैं इसे चिकना कर देती हूँ। कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ती हूँ। अब मेरे पास नारियल के 2 बेकार में पड़े हुए छिलके थे, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाती हूँ, थोड़े से डो को रख देती हूँ इसके ऊपर और दबा देती हूँ, ताकि यह अच्छे तरीके से चिपक करके तैयार हो जाए। थोड़े से और व्हाइट सीमेंट लेकर के उंगली पर पानी लगा करके मैं इसे चिकना कर देती हूँ। इसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए अलग रख देती हूँ। यह जब तक सूखता है तब तक मैं क्या करती हूँ कि जो स्टैंड बना करके तैयार की हूँ दीपक का, मैं इसे थोड़ा सा पेंट वगैरह कर देती हूँ। यह पेंट मेरे पास बस फालतू में ही पड़ा हुआ था, मैं इसमें एक भी पेंट या कोई भी चीज़ मैं खरीद करके नहीं लगा रही हूँ। अगर आपके पास उपलब्ध हो आसान तरीके से गोल्डन पेंट या कोई भी पेंट, तो उस पेंट से आपकी इच्छा है इसे रंग सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट सीमेंट कलर नहीं हो तो भी यह लो बजट में बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि 40 रुपए का सीमेंट आता है, 10-20 रुपए का एक पेंट भी खरीद लें। नेल पॉलिश वगैरह अगर किसी दूसरे कलर का हो तो उसे डेकोर कर लें। दीपक स्टैंड और एक प्लांटर को मैं रंग करके तैयार कर दी हूँ बचे खुचे रंगों से। अब बारी आता है इस नारियल के छिलके वाले प्लांटर का। यह भी अच्छे तरीके से सूख चुका है। नारियल के किनारे या सतह थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं, क्योंकि जब भी हम नारियल तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से टूटता है। नीचे का भाग ठीक करने के लिए, ताकि यह अपने जगह पर आराम तरीके से स्टैंड कर पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा सीमेंट का डो लेकर के इसके निचले एरिया को ठीक कर देती हूँ, उलट देती हूँ। ऊपरी भाग को हमें ठीक करना है, ताकि इसका थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जो लुक आ रहा है वह ठीक हो जाए। जब भी मैं व्हाइट सीमेंट से काम करती हूँ तो नीचे प्लास्टिक लगा देती हूँ, ताकि गंदगी ज़्यादा नहीं फैले, क्योंकि साफ भी तो मुझे ही करना होगा, इसलिए थोड़ा सा गंदगी को कम फैलाने की कोशिश करती हूँ। इसके जो ऊपरी ये किनारे हैं उसे व्हाइट सीमेंट की सहायता से ठीक कर देती हूँ। मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बना रही हूँ बस रफ एंड टफ तरीके से बना रही हूँ। इसमें और भी रचनात्मक कार्य हो सकते हैं, लेकिन मैं जल्दबाजी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। इसलिए नारियल की तली जिसे मैं ठीक की थी वह भी सूख करके तैयार हो चुका है। इसे भी मैं बचे खुचे रंगों से थोड़ा सा कलर कर दे रही हूँ, ताकि यह थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। इसके ऊपर थोड़े से व्हाइट सीमेंट वगैरह लगे हुए हैं, वह भी ढक जाए और इसका लुक थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने में लग जाए।
इसे आप बचे हुए नेल पॉलिश वगैरह से भी पेंट कर सकते हैं या कोई भी पेंट आपके पास मौजूद हो उससे पेंट कर दें, क्योंकि यह दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाहर की तरफ आज बहुत ही ज़्यादा कुहासा लगा हुआ है। ठंड के दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है ठंड का दिन आया है तो यह जाए ना, क्योंकि गर्मियाँ मुझे भाती नहीं है। हो चुका है कबाड़ से जुगाड़। नारियल के छिलके का प्लांटर, एक और पुराने गमले और दीपक से बने हुए प्लांटर, दीपक से बने हुए दीपक स्टैंड, तो ये तीनों चीज बन करके तैयार हो चुका है। ये सारी चीज बस कूड़े में ही जाती, तो कूड़े का अच्छा सा उपयोग हो चुका है, सदुपयोग हो चुका है। आपके पास भी बहुत सारी चीज ऐसी होंगी जिसे आप फेंकने वाले होंगे कचरे पर, तो कचरे पर ना फेंक करके सुंदर सा कुछ बनाइए और सजाइए अपने गार्डन को, अपने किचन को या अपने घर को। तो घर में पड़े हुए कचरे से बना करके तैयार कर ली हूँ प्लांटर को। इसमें मैं फिलहाल रख करके दिखा रही हूँ, लगा करके नहीं दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर गेंदा का पौधा और एक में जेड प्लांट को रख दी हूँ। अब दीपक स्टैंड पर मैं जले हुए दीप को रख करके आपको दिखाती हूँ। जब भी आप इस तरीके से दीपक स्टैंड बनाएं तो मेरा सुझाव यह है कि आप जले हुए दीपक को ही इसमें रखें, डायरेक्ट इसमें दीपक को नहीं जलाएं, ताकि यह साफ सुथरा बना रहे। मैं दीपक को जला करके इसमें आपको दिखा रही हूँ। वैसे फिलहाल आवश्यकता नहीं थी दीपक जलाने की, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही मैं इसमें दीपक को जला करके रख दी हूँ। ये बनकर के तैयार हो चुका है दीपक स्टैंड, और कितने अच्छे तरीके से ये 7 दीपों को होल्ड कर रहा है, मजबूत भी है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। दीपावली के दिन में घर में भी इसे सजा सकते हैं। फालतू और बेकार चीज़ों से तैयार हुआ यह आइटम आपको कैसा लगा, जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जब सारा जग तुम्हें ठुकराए और अपना भी तुम्हें देता ना, तुम मुझसे मिलने समाज ला कर ताज महल में आ जाना, तुम मुझसे मिलने समाज ला कर ताज महल में आ जाना। जलते हुए दिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे गार्डन में। मैं यहाँ पर बुद्ध भगवान के आगे यह दीपक का स्टैंड रख दी हूँ। आप चाहे जहाँ भी रखें, मैं फिलहाल यहाँ पर रख करके आपको दिखा रही हूँ। आपके सामने यह जो गौतम बुद्ध हैं वह भी कबाड़ से जुगाड़ का ही नमूना है। मैं इसमें ढेर सारे कबाड़ का प्रयोग की हूँ और इसके ऊपर व्हाइट सीमेंट डाल करके बुद्ध भगवान का ये थोड़ा सा चेहरा वगैरह बनाई हूँ। गार्डन में आपको दिख सकते हैं ढेर सारे कबाड़ का ढेर सारा जुगाड़। आटा छानने वाली छन्नी जो कि प्लास्टिक की थी, टूट चुकी थी, उसका प्लांटर बना दी हूँ। धन वर्षा पोटली और प्लास्टिक के बोतल वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाई हूँ प्लांटर। दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यूं ही आप भी कबाड़ से जुगाड़ करते रहिए, अपने गार्डन को सजाते रहिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते रहिए। कैसा लगा आपको यह मेरा वीडियो और कैसा लगा मेरा जुगाड़? अगर आपको मेरे वीडियो में जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। हार्दिक आभार। हैप्पी गार्डनिंग।